ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ। ਖੂਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? मान सिंह सेंगर। मान सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, कितना पढ़े हो, परिवार में कौन कौन है, ये थोड़ा सा बताएंगे? मैं सर कानपुर देहात में एक छोटा सा ग्राम अकारू पड़ता है और जिस तहसील है डेरापुर, ठीक है। वहाँ मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं कक्षा 12 तक पढ़ा हूँ। 12वीं पास हो, यानी कि मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि जो जिससे हम बात कर रहे हैं वो अनपढ़ है, वो ऐसे ही बोल रहे होंगे, उनको पता नहीं है, ठीक है ना। तो परिवार में कौन कौन है, मतलब शादी हो गई, बच्चे क्या कौन कौन है? शादी भी, मेरी शादी भी हो गई है, माता पिता हैं, एक भाई है और उसकी भी शादी हो गई है। तो 43 साल आपने उम्र बताई है, 43 ईयर्स। काम किसानी करते हैं? हाँ, खेती काम। तो खेती वाले बंदे को तो वैसे ही उसका शारीरिक परिश्रम इतना होता है कि उसको तो समस्या आती नहीं है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया? हाँ सर, मेरे जो घर की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। पिताजी थे वो तो पागल थे, तो उनके साथ साथ माँ भी पागल हो गई, ठीक है। इसके बाद सारा जितना घर का बोझ था वो मेरे ऊपर था। पूरी जिम्मेदारी जो थी, भाई को पढ़ाना, छोटे भाई को, ठीक है, और सारी जिम्मेदारियाँ, तो मैं जान नहीं पाया विद्यार्थी जीवन में सर 97 में ये मुझे कहाँ से हो गया मैंने नहीं जान पाया। थोड़ा बताएंगे क्या हुआ बॉडी को, जब जिस दिन आपको जब पहली बार उस समय में जाइए, आप उसी समय में जाइए, वो पहला दिन जब आपको ये समस्या हुई, क्या हुआ था उस समय? सर मेरे लेटरिन में ब्लड आता था, पहले शुरुआत में ब्लड आया। आप सबको पहले दिन आपको कैसे पता चला वो चीज़? सर मैं जब लेटरिन गया तो उसमें ब्लड देखा मैंने, तो मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि ये पाइल्स है, तो फिर मैंने पाइल्स का इलाज करवाया। कुछ पेन भी हुई थी? हाँ, दर्द तो होता था, ठीक है। तो इसके बाद उसका मैंने इलाज करवाया, लेकिन बगैर जांच के कैसे सिद्ध हो जाए, क्योंकि जो MBBS डॉक्टर हो वे अनुभव के अनुसार अपना इलाज करते हैं। तो एलोपैथ इलाज दिया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद मैं कानपुर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, रीजेंसी हॉस्पिटल, वहाँ पर गया। वहाँ पर एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर अरुण खंडूरी एंड डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह, पेट की बीमारियों के एक्सपर्ट। गैस्ट्रो सर्जन थे वो, एक गैस्ट्रो सर्जन, एक गैस्ट्रो फिजिशियन। तो उन्होंने लगभग 10 साल मेरा इलाज रीजेंसी हॉस्पिटल में किया। तो क्या आपके कुछ टेस्ट वेस्ट करवाए? कुछ के अंदर कुछ मेरे बायोप्सी की, एंडोस्कोपी की, कोलोनोस्कोपी। उस समय मैं मतलब जानता नहीं था ये कौन से टेस्ट कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला, दूरबीन लगा के की थी। बायोप्सी तो मतलब वो कैंसर वाले को किए जाती है ना? नहीं, उन्होंने मांस के टुकड़े कुछ लिए थे। वो कैंसर का वो टेस्ट करते हैं। बायोप्सी मतलब अंदर कैंसर तो नहीं है, वो चीज़ लेते हैं। हाँ, तो ये तो मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने मांस के टुकड़े लिए थे, फिर मुझसे ही लैब में भिजवाए थे। और इसके बाद कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी लैट्रिन के रास्ते से इसको किया, तो उसमें सिद्ध कर दिया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो उसमें मेसाकाल इनेमा, मेसाकाल टैबलेट, एंटोफॉर्म इनेमा, स्टेरॉयड हाई डोज में 60 mg तक, 20 mg 3 टाइम्स इतना देते रहे। और क्या नाम, प्रोबायोटिक्स साथ में, सारी दवाइयों को छोड़ दो, आप इसको बंद करो, इसको बंद कर दो, वो छोड़ दो।
मैं पहला पूछा जी बंद फोन बंद है। जी तो दवाइयों को आप छोड़ दीजिए। जी सर। अब ये बताइए कि जब आपने वो दवाइयाँ लेनी शुरू की, जो भी एलोपैथी की दवाइयाँ उन्होंने दी, जी सर। जो भी दवाइयाँ लेनी शुरू की, तो आपने बोला कि 10 साल तक वो आपको दवाइयाँ वो देते रहे। तो दवाइयाँ जब आपको देनी शुरू की तो मतलब क्यों आप 10 साल तक क्यों खाते रहे? क्योंकि आपको कुछ तो रिलीफ मिला होगा ना उससे? नहीं सर, जैसे मैंने मान लीजिए 2-3 महीने दवाइयाँ लगातार खाई और पैसे की कमी थी, इतना मतलब हाई फाई डोज है, हाई फाई पैसे तो इतना कॉस्टली था, महंगा था कि मैं खर्च मैं नहीं कर सकता था। एक बार में कितना खर्चा आया था? और एक बार में लगभग 500-600 रुपये तो पर डे मिनिमम था ही। डे? पर डे 500-600 रुपये। ओके। ठीक है, तो इतना मिनिमम था। तो मैंने जैसे 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया, तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी, ब्लीडिंग और म्यूकस पस आता था। ठीक है, बार बार हाँ हाँ, और गैस बनना, बार बार लेटरिन भागना, ये स्थिति हो जाती थी मेरी। दिन में आपकी क्या स्थिति थी? जैसे सुबह उठे रात तक आपको क्या रूटीन कैसे होती थी? क्या मतलब कैसे तकलीफ से गुजरते थे आप? सर बहुत ही दयनीय स्थिति होती थी हमारी, है ना। बार बार लेटरिन जाना, एक बार लेटरिन होके आए कि फिर दोबारा 10 मिनट बाद भागना पड़ा। गैस बनती थी बहुत तेज़ी से, उससे म्यूकस आता था और ब्लड आता था, यही बार बार करना पड़ता था मुझे। तो मतलब खाना पीना तो आपको डर लगता होगा कि खाएंगे तो फिर जाना? दूध की चीज़ तो जहर थी, दूध में छूता नहीं था कतई। लेकिन इसके बाद इतनी दवाइयाँ लेने के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिला। पेन भी होती थी? हाँ, पेन भी होता था, पेट में दर्द भी होता था। अच्छा, किसी ने आपको बताया डॉक्टर ने कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इस वजह से हुआ है आपको? नहीं, ये तो नहीं बताया, केवल दवाइयाँ देते रहते थे डॉक्टर, और ये कह दिए आजीवन दवा खाइए, आजीवन दवा चलेगी इसमें। मतलब इससे आराम नहीं आ सकता? हाँ, आराम नहीं मिलेगा। तो ये बताया कि दवाइयाँ खाएंगे तो रुकेगी नहीं तो बढ़ जाएगी, या दवाइयाँ खाएंगे तब भी बढ़ जाएगी? नहीं सर, कुछ समय के लिए दवाइयों से रुक जाता था, इसके बाद फिर वो बढ़ जाता था, ये कंडीशन होती थी। अच्छा, कुछ बताया कि अंदर क्या पोजीशन है, कितना अंदर नुकसान हुआ है, अंदर क्या क्या हुआ, जख्म है, अंदर से कुछ कट गया है, क्या हुआ? मुझे डॉक्टर वीके मिश्रा जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल कानपुर के, उन्होंने कहा था आपकी 40 सेंटीमीटर हाथ में छोटे छोटे छिद्र हो गए हैं, जख्म हो गए हैं, है ना। तो इसका कोई दूसरा एक है तरीका ऑपरेशन, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। यानी कि उसका उनका मतलब ये होगा कि उतनी आंत काट के उसको आपस में जोड़ दिया जाए। हाँ, जोड़ दिया जाए, हाँ हाँ। लेकिन उसका इतना खर्च हाई फाई कि एक गरीब आदमी किसान का बेटा जो है वो क्या कर सकता है, जिसको रोजी रोटी चलाने में मुश्किल पड़ रहा हो। तो ये सारी समस्याएं थी सर। तो फिर मतलब जब 10 साल मतलब ऐसे ही चलता रहा उसको? ऐसे लगभग 20 साल चला। 20 साल तक चलता रहा, यही दवाई खाते रहे, चलते रहा? यही दवाई मतलब ये लोग मेसाकाल, स्टेरॉयड, वाइसोलोन, ओमना कार्टिल कभी बदल के दे दे, तो हमें तो ये मालूम नहीं था कि ये कि डॉक्टर साहब क्या दे रहे हैं। नहीं, लेकिन स्टीरॉयड तो बड़ी डेंजरस चीज़ है, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं कि, और जब बंदे की जान पे बनाए तब देनी होती है, और अगर 20 साल आप दे रहे हैं तो उसमें बॉडी का तो सत्यानाश मार दिया होगा। हाँ, मतलब लगभग हमारे हिसाब से सारे अंग हमारे बेकार हो चुके थे। जब मैं किसी लायक नहीं रहा तब मैं लास्ट में मैंने नेट पे देखा, गूगल पे। वो आएंगे हम। अच्छा, ये बताएं कि जब इतना ब्लड बॉडी में से निकल रहा है तो आप बट नेचुरल है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड भी कम हो गया होगा? हाँ, ब्लड बिल्कुल कम हो गया, 4% रह गया था। तो फिर काम कैसे होता था? क्योंकि इतना कमज़ोर आदमी, इतना बीमार आदमी, घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला है, और परिवार में जो माता पिता है वो मेंटल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, शादी भी हुई पड़ी है, और घर का सारा बोझ, काम भी करना है और शरीर भी ठीक नहीं, कैसे चलता था ये? काम तो सर कुछ नहीं कर पाते थे हम। जो खेती थी हमारे पास तो वो भी मतलब मैंने गिरवी रख दी थी। कितने खेत थे आपके? हमारे पास मतलब 10 बीघे मेरे पिताजी के नाम, जिसमें हम 2 भाई, तो 5 बीघे हमारे पास, 5 बीघे दूसरे भाई के पास। यानी लगभग 1 एकड़, 1-1.5 एकड़ के करीब था आपके पास? हाँ, 2 हेक्टेयर। हाँ, मतलब हमारे पास जो था तो लगभग 2 एकड़ के, ये मान लीजिए। हाँ।
तो 2 एकड़ ज़मीन से आपने अपनी बीमारी का इलाज भी करवाना है, उसमें से खाना भी है और मतलब और खर्चे भी करने हाँ, और खर्चे भी करने हैं सर। तो फिर ऐसे समय में कभी ऐसा लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई? हाँ सर, ऐसा तो मैं रोज़ महसूस करता था कि अब तो ऊपर वाला सहारा है ऊपर वाले का, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो अब क्या करें? पड़ा रहता था, कहीं इधर लेटा हूँ, कमरे में अलग अपने को एकांत में ले जाता था, क्योंकि ना तो इतना पैसा था कि इलाज तो मैंने परमानेंट लिया, मेसाकाल स्टेरॉइड, ये तो परमानेंट कभी बंद ही नहीं हुआ, ये चलता रहा। तो केवल ये दवाएं जो थी, तो ये जो बीमारी थी इसको कंट्रोल किए हुए थी, है ना। लेकिन ब्लड नहीं, ब्लड और म्यूकस, ये दवाइयाँ लेने के बावजूद ना तो ब्लड बंद होता था, ना म्यूकस बंद होता था, और ना दर्द जाता था। आप करें तो करें क्या, कहाँ जाएं? अच्छा, ये दर्द सारा दिन रहता था या फिर जब आपने लैट्रिन जाना है तब बंद था? ये 24 घंटे रहता था। 24 घंटे पेन किलर भी खानी पड़ती थी? हाँ, कभी कभी पेन किलर, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था ज़्यादा पेन किलर मत खाए, सहन करिए। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो आपने इतनी दवाइयाँ ली, इसका कुछ साइड इफेक्ट भी निकला आपको? हाँ, साइड इफ़ेक्ट निकले, ये देखिए सर, ये चकत्ते हैं शरीर में, और आँखों से कम दिखाई पड़ना, याददाश्त कम हो जाना। एसिडिटी? हाँ, एसिडिक गैस तो बहुत मरती है। हाँ, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं हुई, गैस एसिडिक। शुगर वगैरह कोई ऐसी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, शुगर तो नहीं हुई, ये हाँ, ये नाखून वगैरह ये सब मर गए थे, ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा, ये सब मर गए थे। शरीर से अंदर से जान खत्म हो गई होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बड़ी जल्दी और भी रोग पकड़ लेते होंगे, जैसे बुखार हो गया ऐसा कुछ, क्योंकि अंदर इम्यूनिटी कम हो गई होगी बिल्कुल। हाँ, बुखार तो कभी जाता ही नहीं था। बुखार मतलब हमेशा बना 24 घंटे रहता था बुखार, चाहे पैरासीटामोल लें, कुछ भी ले लें, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल गया, लेकिन इसके बाद मैंने तो ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया मैं ठीक हो गया बुखार से, बुखार गया ही नहीं। अच्छा, कुछ आपको जब एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ आपने वो उनके साथ इलाज आपने शुरू किया था, तो कुछ डॉक्टर्स ने आपको बताया कि ये खाना है, ये परहेज़ है, ये चीज़ें नहीं खानी है, या कुछ उन्होंने लगवाई साथ? हाँ सर, उन्होंने दूध के अलावा सारी चीज़ खाने को कहा था, केवल दूध बंद कर दीजिए बस, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। उसको नॉन वेज? नहीं, वो तो मैं खाता ही नहीं था। अच्छा हाँ, अच्छा, तो गेहूँ चावल वगैरह? हाँ बस, हाँ, और कुछ नहीं बंद कराया था, मतलब दाल रोटी सब्जी, ये खाइए आप। ये खाइए। हाँ, केवल दूध की चीज़, जो दूध से बनी हुई वस्तुएं हैं उनको बंद, जैसे घी है, दही है, मट्ठा है, इसको कुछ मत लीजिए। तो कुछ ऐसा बोला कि सलाद वगैरह ज़्यादा खाना है या कुछ ऐसा कुछ ऐसा? हाँ, सलाद वगैरह तो देते थे खाने के लिए। तो दिन की आपने तो बतला दी, रात में भी ऐसा ही होता था? हाँ, रात में कभी 11 बजे भागना पड़ता था, जितने समय हमारी आँख खुल जाती थी उतने समय मुझे भागना पड़ता लैट्रिन के लिए, और इतनी इमरजेंसी लगती थी, कभी कभी कपड़े भी खराब हो जाते थे। दिन में कितनी बार आपको, मतलब अगर एवरेज निकाली जाए, दिन में कितनी बार आपको जाना पड़ता? लगभग नियरली 20 या 22 बार 24 घंटे में। 20 या 22 बार? कम से कम 20 या, और तो मुझे याद नहीं है कितनी बार, हर 10, ये मान लीजिए 10 मिनट 20 मिनट, कभी 1 घंटा, इतना अंतर रहता था। तो ऐसे तो फिर आप कहीं जा भी नहीं सकते होंगे, सफ़र भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते? मैं सर कहीं नहीं जाता था, घर के अलावा मैं कहीं नहीं जाता था, घर पर ही रहता था, और कहीं जाता था तो पानी की बोतल अपनी साइकिल में लेके साथ जाता था, कहीं बाई चांस मुझे लैट्रिन जाना पड़े तो पानी ले जाता साथ में। आपने बताया कि 20 साल तक मैंने जो है वो एलोपैथी में इलाज करवाया, तो कभी दिमाग में ये नहीं आया यार इससे तो आराम आ नहीं रहा, कुछ और देखा जाए, कहीं किसी और से होम्योपैथी में देखा जाए, या कुछ और में कुछ और डॉक्टर्स के साथ भी मैं कंसल्ट? गया सर, आयुर्वेद जो डॉक्टर कानपुर में आयुर्वेदाचार्य थे उनको दिखाया, होम्योपैथ भी दिखाया, उन्होंने भरसक प्रयत्न, बहुत कोशिश की मुझे ठीक करने की। जो आयुर्वेदाचार्य थे, एक डॉक्टर BS कटियार थे, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह थे, तो उन्होंने हर संभव मुझे ठीक करने का प्रयास किया, मुझसे फीस भी नहीं लेते थे एक पैसा, है ना, और ये दवाइयों के लिए पैसे भी कभी कभी दे देते थे। डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जो थे तो एक भी पैसा मुझसे नहीं लेते थे, फीस का कभी भी नहीं लिया, और ये दवाइयों को पैसे कम पड़ गए तो मदद कर देते थे मेरी, तो लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिला। नहीं मिला? उनकी दवाइयों में देखता था उसमें सीधे सीधे अल्सरेटिव कोलाइटिस लिखा होता था, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए है,
लेकिन फिर भी कोई रिलीफ 1% रिलीफ नहीं मिला। क्या बोलते थे कि क्यों नहीं हो पा रहा ठीक? नहीं सर, अब वो ये तो कुछ नहीं, केवल इलाज करते रहते, दवाइयाँ देते रहते थे, ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे, लेकिन हालत बिगड़ती जाती थी दिन पर दिन। अच्छा, जब ऐसा होता है कभी ना, जब एक डॉक्टर से भी आराम नहीं आया, दूसरे से भी आराम नहीं आया, दिन रात परेशान हो आप, तो कभी दिमाग में ये भी उल्टे ख्याल आने लगते हैं कि दिमाग में ये भी आया भी मुझे भूत प्रेत ना कुछ चिंबड़ गया हो? नहीं सर, इस पर तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ, भूत प्रेत पे, लेकिन ये उस ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। लास्ट में एक ही बचा मुझे, जब सब वहाँ से थक हार गया तो कोई राह बचा ही नहीं, खटिया पकड़ ली मैंने, चारपाई उठता, बिल्कुल मंजे पे हो गए। मतलब चारपाई पकड़ ली। अब घर वाले बेचारे वो कहाँ तक मदद करें, कहाँ, क्योंकि सब वहाँ दिखा चुके थे, कोई जगह ही नहीं बचा इंडिया का कोना। अच्छा, हर और गए आप अभी तो आप कानपुर में बताएंगे। दिल्ली गया, लखनऊ गया, ग्वालियर गया, अहमदाबाद गया, झांसी गया। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से कितनी कितनी देर तक इलाज करवाया आपने? वहाँ सर लगभग 2-2 महीने। सभी हाँ, सभी का कारण क्या था कि सभी लोगों का एक ही इलाज था, कोई ऐसा काल दे रहा, कोई मैसा काल दे रहा, कोई वाइसोलेन दे रहा, कोई ओमना कार्टिल दे रहा। दवाइयाँ तो सारी एक ही हैं, उनमें जो कंपोनेंट्स हैं उनके जो अंदर है वो सब एक ही है। हाँ, केवल कंपनी बदल जाती थी, पैसे बढ़ जाते थे, यही होता रहा। अच्छा, तो ये पैसा फिर आप बोल रहे हैं ना कि आपके पास तो पैसा था नहीं, तो पैसा कहाँ से आता रहा? ये ऐसे सर, जैसे कुछ खेती से मिल गया, खेती गिरवी रख दी, कुछ जेवर था उसको बेच दिया घर में, और जो कुछ बचा, मतलब कुछ रखा नहीं मैं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ बिक गया? सब कुछ बिक गया, ये मान लीजिए आप। कुल मिला के आपने इस बीमारी के ऊपर जो है 20-22 साल में कितना पैसा खर्च किया? सर मैं क्या बताऊं, ये लगभग करोड़ों की गिनती में होगा, लगभग इतना पैसा लगा दिया? इतना पैसा। तो मतलब एक हालात ऐसे बन चुके थे कि परिवार का कैसा आपका सपोर्ट रहता था? क्योंकि जैसे आपके माता पिता तो जो है, आपके रिश्तेदार या आपकी पत्नी, उनका कैसा सपोर्ट? कुछ रिश्तेदारों ने भी सहारा दिया मुझे, और पत्नी का सबसे ज़्यादा सहयोग पत्नी का रहा। उन्होंने हमेशा हिम्मत बंधाई कि आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर विक्रम चौहान से आपने बोला कि डॉक्टर विक्रम चौहान से आपने इलाज करवाया, डॉक्टर विक्रम चौहान से कैसे मुलाकात हुई? सर मैंने नेट पे देखा था, मोबाइल में, तो जब कहीं मुझे कोई इलाज नहीं मिला तो मैंने एक दिन गूगल पे देखा कि आयुर्वेद में क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो सकता है। गूगल नेट पे डाला तो उसमें आ गया डॉक्टर विक्रम सर का। फिर मुझे तब विश्वास भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर लें। तो फिर मैंने लगभग 1 महीने लेटे लेटे वीडियो देखे विक्रम सर के, हाँ, मरीजों की वीडियो। तो फिर कुछ हिम्मत बढ़ी। तो कोरोना काल चल रहा था, उसमें मुझे मालूम था डॉक्टर विक्रम सर नहीं देख रहे हैं, तो मैंने देखा, और उसमें थे और जूनियर जो डॉक्टर वो देख रहे हैं, तो मैं इस भरोसे पर आ गया कि मुझे इसकी दवा तब भी मिल जाएगी, आज नहीं डॉक्टर साहब मिलेंगे तो दूसरी बार मिलेंगे मुझे। लेकिन ये अचानक कहीं से आ गए डॉक्टर साहब, और इन्होंने लगातार इलाज किया मेरा। तो आज आपने बताया इनको भी कि इतनी जगह से मैं घूम के आया? मैंने सब कुछ बताया, सारी बात बताई। अच्छा, हाँ, तो इन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे प्रोत्साहित किया कि आप ठीक हो जाएंगे, और वाकई वैसा ऐसा ही हुआ। केवल 14 महीनों के अंदर में मैं 90% ठीक हूँ। हाँ सर। तो एक बात बताइए, आप बोल रहे थे कि आयुर्वेद में आपने पहले भी आयुर्वेदाचार्य को मिले, आप बहुत सारा आयुर्वेद में इलाज करवाया, तो वहाँ तो हुआ नहीं, यहाँ कैसे हो गया? अब सर मैं इसके बारे में क्या कहूँ सर। अच्छा, तो जब डॉक्टर विक्रम चौहान के साथ आपने इलाज शुरू किया, तो डॉक्टर विक्रम चौहान ने आपको, अभी एलोपैथी की दवाइयाँ तो आपको जबानी याद थी, इनकी दवाइयाँ भी आपको जबानी याद है भी, इन्होंने क्या क्या दिया आपको? हाँ सर, इन्होंने सबसे पहले अर्जुना कैप्सूल, पित्ता बैलेंस, वत्सकाद चूर्ण, कोलिस्ट्रीन है, कोलिस्ट्रीन बी, हीमोस्टाप बी पाउडर, शायद हीमोस्टाप बी, ऐसे कुछ करके था, और वो कुटज घनवटी, ग्रीन इसेंशियल्स कैप्सूल, ऐसी कई दवाइयाँ दी थी मुझे। तो जब आपने इनसे दवाइयाँ लेनी शुरू की, अब जब इनसे मुलाकात हुई, यहाँ से लेके आप दवाई चले गए, कब आपको पहली बार लगा कि यार कुछ फर्क पड़ने लगा? सर 10 महीने बाद।
तो आपकी इन बिटवीन आपकी हिम्मत टूटी नहीं भी? क्योंकि पहले तो आप 2-2 महीने में आप बदलते रहे ना डॉक्टर। हाँ, उसमें कारण था कि यहाँ मैंने ढेर सारे वीडियो देखे थे डॉक्टर साहब के। तो अब आयुर्वेद समय लेता है। जब इतने मरीज ठीक हो चुके हैं तो मैंने ये दृढ़ विश्वास हो गया था मुझे कि एक ना एक दिन मुझे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा होता ना कि आपने दवाई ली, आपको आराम नहीं आया, लेकिन अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार कुछ लग रहा है अंदर भी, ठीक हो रहा है, कुछ शायद ठीक हो रहा है। वो हाँ, कब हुआ? वो सर 11वें महीने में। 11वें महीने में? 11वें महीने में। इतनी देर आपने सब्र किया? हाँ, इतनी देर मैंने सब्र हिम्मत बांधे रखा मैं। लेकिन 11वें महीने में 4-5 दिन जैसे मैंने दवा खाई है वैसे लगभग 50-60% रिलीफ मिल गया। जो मैं मोशन जाता था 20 बार वो 10 बार हो गया एकदम से। अच्छा। फिर धीरे धीरे मैं जान नहीं पाया कब मोशन कम हो गए, कब ब्लीडिंग बंद हो गई, कब म्यूकस बंद हो गया, मैं समझ ही नहीं पाया। अब आज केवल मैं 4 बार जाता हूँ, कभी 3 बार कभी 4 बार। तो ब्लीडिंग होती है? नहीं, ये तो 4 महीने से लगभग ब्लीडिंग भी बंद है, म्यूकस भी बंद है, और जितनी दिक्कतें थे फीवर भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं रह गई मुझे। तो आपने अंदर के टेस्ट करवाए कि हो सकता है कहीं और ना कुछ गड़बड़ हो गई हो, वो चल उसकी वजह से ना बंद हो गया हो? नहीं सर, अभी तो मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाए हैं। जब डॉक्टर साहब कहेंगे, अभी तो इलाज चलेगा चूँकि अभी कुछ बाकी है, तो जब पूर्णतः जब ठीक हो जाएंगे तब टेस्ट करवाऊँगा। तो क्या बोले डॉक्टर साहब, कितना समय अभी और लग जाएगा? हाँ, अभी सर डॉक्टर साहब ने अभी 2 महीने के लिए और बोला था मुझे पिछली बार, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने देखा नहीं है। अब देखेंगे तब बताएंगे। 2 महीने अभी और, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब 14 महीने हो गए, 16 महीने में आपका ये इलाज है। पिछली बार मुझसे बोला था कि 2 महीने इलाज और चलेगा। जब पिछली बार मैं 11 अगस्त को आया था तब बोला था मुझसे, और वो लगभग 2 महीने पूरे होने आए हैं ये। लेकिन अभी कुछ दिन, मेरे अनुसार कुछ दिन और इलाज चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बोला कि आपने जब आप बीमार हो गए, बुरी तरह से आपका परेशानी हो गई, शरीर चल नहीं रहा, तो आपने खाट पकड़ ली, जो बिस्तर पे हो गए आप। तो जब आपको आराम आना शुरू हुआ तो क्या फिर काम करना शुरू कर दिया? हाँ सर, धीरे धीरे खेती पाती देखना शुरू कर दिया अभी मैंने। आप खेती कर रहे हो? हाँ जी सर। तो वो तो पूरा जोर वाला काम है, वो कर लेते हो आप? नहीं, वो लेबरों से करवाता हूँ ना। अच्छा। हाँ, लेबरों से, क्योंकि सारा काम लेबरों से होता है तो लेबरों से करवाता हूँ। मैं केवल घूमने जाता हूँ, देखने, लेकिन कुछ कुछ काम करने लगा हूँ साथ में। पहले तो कुछ नहीं कर पाया था, जैसे पानी लगाना है तो अब पानी भी लगा लेता हूँ, सब कुछ मतलब धीरे धीरे मैं रूटीन पर आने लगा हूँ, पहले जैसा होने लगा हूँ। ये स्थिति है। तो जो डॉक्टर साहब से जो इलाज आपने करवाया है, पहले तो आप बोल रहे थे कि मतलब लाखों करोड़ों में आपने खर्च कर दिया है। चलो, करोड़ों नहीं, हम लाखों में ही सोच लेते हैं उसको। तो यहाँ तो फिर अरबों में खर्च हो गया होगा? नहीं सर, अभी ऐसा 14 महीने में कैसे खर्च हो सकता है? नहीं, तो पहले कितना खर्च हो गया? अब 14 महीने हुए हैं, 14 महीने में लगभग ये मान लीजिए कि डाइट को, खुराक जो इनकी डॉक्टर साहब ने बताई है, उसको कुल मिला के लगभग 20 या 25 हज़ार मंथली पड़ता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब सब कुछ मिला के? हाँ, सब कुछ मिला के, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये तो डाइट का पड़ जाता है। अनार है, केला है, सेव है, दही है ना, सब्जियां हैं, कुछ ज़्यादा पड़ जाता होगा इससे, और दवाइयाँ। तो मतलब कि उससे बहुत सस्ता पड़ा? हाँ, उससे बहुत सस्ता पड़ा। क्या आपको नहीं लगा कि यार ये महंगा है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली था और उसमें समय भी लगा। कोई आराम, दवाइयाँ भी मैं खाता रहा एलोपैथ, लेकिन कोई आराम भी नहीं मिलता रहा। तो डॉक्टर साहब की दवाई से कुछ साइड इफेक्ट निकला आपको? सर मुझे तो नहीं, जितने साइड इफ़ेक्ट थे वो ठीक हो गए हैं। जो पहले वाले साइड इफेक्ट थे वो भी ठीक? जो एलोपैथ के साइड इफ़ेक्ट थे वो सारे ठीक हो गए हैं। तो दवाइयाँ तो आपने डॉक्टर विक्रम चौहान की भी बहुत सारी गिनवा दी, उनका भी तो साइड इफेक्ट निकलना चाहिए। सर मुझे तो कुछ महसूस नहीं, ठीक हो गए साइड इफ़ेक्ट। हमारे जो ये चकत्ते पड़ गए थे ये भी ठीक हो गए, नाखून भी ठीक होने लगे, अच्छा। याददाश्त भी, अब दिमाग भी काम करने लगा। पहले तो दिमाग काम ही नहीं कर, क्या करेंगे, बस यही सोचते रहते थे कब ठीक होंगे। तो ब्लड चेक करवाया आपने? नहीं सर, कितना हो गया? सर नहीं, अभी नहीं मैंने कुछ चेक करवाया, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति, सब मेन समस्या है पैसे की। वो पैसे कहाँ से लाए? सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं मेरे पास हैं, और दवाइयाँ किस तरह खरीदता हूँ, कभी किसी इससे ले लिए, कभी उससे ले लिए। इस तरह तो मैं दवाइयाँ ले पाता हूँ। तो अब
2 महीने बाद आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक होने वाले हैं, अब आपकी ज़िंदगी से वो समस्या निकल जाएगी? सर अब मैं भूल चुका हूँ, वास्तव में मैं भूल चुका हूँ कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था। तो अभी तो आपको ऐसा लगता होगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के तो आप एक्सपर्ट बन गए, क्योंकि इतनी दवाइयाँ खुद खा ली, इतनी दवाइयाँ अलग अलग जगह पे घूम के आगे, डॉक्टर विक्रम चौहान की दवाइयाँ भी आपने ली। अभी तो आपको लगता है कि आप तो अब तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो उसकी आपको पूरी रग रग पता है? हाँ सर, मुझे बिल्कुल बिल्कुल जानकारी है। आप तो ठीक हो गए, आप मान लीजिए मैं ठीक हो गया, मतलब हाँ। लेकिन हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं। वो जो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आप जैसे परेशान हैं, घर हार के बैठ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि मौत ही अब एक हल नजर आ रहा है। उनको क्या कहना चाहेंगे उधर देख? नहीं, मैं जितने अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं उन सभी पेशेंट से, मरीजों से कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखिए, हिम्मत मत हारिए, डॉक्टर विक्रम सर से मिलिए और वो जो दवाइयाँ दें दवाइयाँ लीजिए और उनके बताए हुए परहेज करिए, आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। और सब्र भी रखना होगा। 14 महीने आपने धैर्य तो रखना होगा, धैर्य रखना, हिम्मत हारनी नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, धैर्य रखना होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिंगर साहब की एक ऐसा तजर्बा अपनी ज़िंदगी का साझा किया है जिससे आपको वो एक दुखद पल जो आपने जिए हैं, खुद जिए हैं, वो उन दुखद पलों को याद करके वो एक आप भयावह सपना आपको लगता है, और मुझे भी लगता है कि वो जो उस वक्त जो आपके साथ बीता होगा वो एक भयानक सपने से ज़्यादा अब नहीं बचा, और आप अब ठीक होने के कगार पे हैं, बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 महीने में आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार में अपने जो पूरा अपना कारोबार है उसको संभालेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक्स सर। सो आपने देखा कि कैसे हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब हिम्मत हार जाता है बंदा तब वो जो है वो मौत उसको अपनी आगोश में ले लेती है, क्योंकि कुदरत बड़ी बेरहम है। जब तक आप अपने लिए खुद कुछ नहीं करते, हिम्मत नहीं करते, तब तक आपको कुदरत भी मदद नहीं करती। और अगर आप हिम्मत करते हैं, हिम्मत नहीं हारते और लगातार आप अपनी जो समस्याओं का हल ढूंढते रहते हैं, तो एक ना एक दिन हमारे इस मेहमान की तरह वो मौत पर भी फतेह पा लेते हैं। आपने देखा कि किस तरह से किन हालातों से निकल के 20-22 साल जो 1997 की बात बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि 97 के बाद लगभग 24-25 साल जो है वो इन्होंने ऐसी बीमारी के साथ जो है वो लड़ाई लड़ी और लगभग ख़त्म होने की कगार पर पहुंच के उसके ऊपर फतेह हासिल कर ली। डॉक्टर विक्रम चौहान इनके लिए फरिश्ता साबित हुए, और डॉक्टर विक्रम चौहान की दवाइयाँ अब इनको मुँह ज़बानी याद हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ लेके मैं ठीक हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता कोई एक बंदा जो अपना इसी तरह से इसी बीमारी की वजह से अपने घर में बैठा हार के बैठ गया हो, इतने लंबे समय जो अपना बीमारी का इलाज करवाने के बाद हार गया हो और मौत की इंतज़ार में बैठा हो, और उसको ये वीडियो हल नज़र आ जाए और वो अपना इलाज डॉक्टर विक्रम चौहान से करवाए, वो ठीक हो जाए, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़ पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।